क्या तुम्हें एन पेनमैन याद है? हाँ, वही आदमी जिसका सर ब्रेड का बना होता था और वो लोगों को खाने के लिए अपने सर का टुकड़ा देता था। अगर एन पेनमैन याद नहीं है तो लक्की मैन तो जरूर याद होगा। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी। अगर मैं बात करूँ 20s के कार्टून और एनिमे शोज़ के बारे में तो हमारे दिमाग में ये सब आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बचपन में हमने केवल ये 4-5 शोज ही देखे हैं, नहीं ना। 20s के टाइम पे हमने दबा के टीवी देखा और टीवी में दुनिया भर के कार्टून और एनिमे देखे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कार्टून और एनिमे इसके बारे में जो तुम लोग अपने बुढ़ापे की वजह से भूलते जा रहे हो। सो नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए रेडी हो जाओ। तो अब बात करते हैं 20s के अंडररेटेड कार्टून्स या एनिमे के बारे में। बात है इसकी खास बड़ी। 90% लोगों को तो ये शो याद ही होगा। इस शो का मेन कैरेक्टर शुआना जापान का अनलकीस्ट पर्सन होता है। इसके बाद उसे ओरिजिनल लक्की मैन मिलता है जो उसे लक्की गोली देता है और उसे खाकर वो बन जाता है लक्की मैन। बात करें इस शो की प्लॉट की तो हर एपिसोड में एक एलियन आता है और लक्की मैन उससे अपनी लक्की वजह से जीत जाता है। उसके बाद हमें कुछ नए कैरेक्टर से मिलाया जाता है जैसे कि डोरेक्यूमैन। डोरेक्यूमैन लक्की मैन को अपना मास्टर मानता है। इसके साथ साथ डोरेक्यूमैन के 2 भाई भी हैं जो कि हैं विक्ट्री मैन और फ्रेंडशिप मैन। और अगर आपने लक्की मैन का फिनाने वाला एपिसोड देखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि वो कमाल का था। लक्की मैन के सामने जो ये वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है ग्रेट लक। और डोरेक्यू में जो ये डोरेक्यू है, डोरेक्यू का मतलब होता है हार्ड वर्क, जो कि इस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को शो करता है। तुमने ठीक नहीं किया कालिया, मेरे चॉकलेट। शो की कहानी एक एनपेन की है और जापान में एनपेन एक टाइप का ब्रेड होता है जिसके अंदर एनको की फीलिंग करी जाती है। इस शो का प्लॉट एनपेन मैन और कालिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। कालिया एक मक्खी है और इस शो का मेन विलन है जो हर ब्रेड का दुश्मन होता है। और कालिया की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है एनपेन मैन को हराना। और क्या तुम्हें याद है इस शो में जब भी किसी बच्चे को भूख लगती थी तो एनपेन मैन अपने सर का टुकड़ा खाने को दे देता था। और मज़े की बात यह है कि एनपेन मैन अपने सर चेंज कर सकता है। इसमें कुछ और कैरेक्टर भी थे जैसे एनपेन मैन के पापा जो उसके लिए नया सर बनाते थे। बात करते हैं इस शो के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या तुम्हें पता है इस शो के क्रिएटर तकाशी यानाशे को इसका आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आया था। वॉर के दौरान जापान में खाने की काफ़ी कमी हो गई थी और उन्हें काफ़ी दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इस दौरान वो अपना फेवरेट एनपेन खाने की सोचते थे। और क्या आपको पता है एनपेन मैन से इंस्पिरेशन लेकर BTS ने खुद का एक सॉन्ग बनाया था। एनपेन मैन के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो है हाईएस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन एन एनिमेटेड फ्रेंचाइज का। इसमें टोटल 1768 कैरेक्टर हैं अब तक। अगर मैं बात करूं किसी बिल्डर रिलेटेड शो की तो तुम्हारे दिमाग में बॉब द बिल्डर आता होगा, मगर आज हम बात करेंगे हैंडी मैनी के बारे में। हैंडी मैनी इस शो के मेन कैरेक्टर मैनी जो कि एक रिपेयर शॉप चलाता है और उसको रोज़ फ़ोन आते हैं। अगर किसी का कुछ टूट गया तो वो वहाँ उसे ठीक करने के लिए जाता है और उसके साथ उसके टूल्स भी जाते हैं जो कि बोल और चल सकते हैं। ये एक कैनेडियन CGI एनिमेटेड शो था जो कि 2006 में बनाया गया था। ये भी एक कमाल का एनिमे शो था जिसका मेन कैरेक्टर रोबोतान नाम का एक रोबोट होता है जिसे केंचेन ने गलती से बनाया था। अब रोबोतान केंचेन और उसकी फैमिली के साथ रहता है और उनकी हेल्प करना चाहता है। इस शो में रोबोतान का एक राइवल भी होता है जिसका नाम है बोची। और जैसे डोरेमोन को डोरा केक खाना बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही रोबोतान को केला खाना बहुत पसंद है। रोबोतान को 2 बार एनिमे में अडेप्ट किया गया है, एक बार 1986 में और दूसरी बार 1996 में। रिची तो सबको याद ही होगा, याद भी क्यों नहीं होगा। हम सब ने रिची रिच इतना अमीर होने का सपना एक बार तो देखा ही होगा। इस शो का मेन कैरेक्टर रिची जो कि बहुत रिच होता है और उसका एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम होता है डॉलर। इस शो की स्टोरी इसके दोस्तों और इसके पैसों की चोरी के ऊपर रिवॉल्व करती है क्योंकि ये इतना अमीर है तो इसका कुछ ना कुछ चोरी होता रहता है और फिर रिची और उसके दोस्त मिलकर उस चोर को ढूंढते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हारा इनमें से फेवरेट शो कौन सा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।